सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं आज एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। निर्गमन 12 अध्याय उसकी 12 आयत में से मैंने ये संदेश लिया है। और 12 आयत में, निर्गमन 12 अध्याय के 12 आयत में ये लिखा हुआ है कि खुदा ने इजरायलियों से कुछ बातें की हैं, कुछ उनको बताया है। और खुदा ने जब उनको बताया है तो खुदा ने इजरायलियों से बोला कि देख, मैं रात को मिस्र में होके निकलूँगा और क्या पशु और क्या मनुष्य सभी के पहलौठों को मारूंगा। खुदा ने ये बात पहले इजरायलियों को बता दी। चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, सभी के पहलौठों को मैं मारूंगा और मिस्र के देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। ये खुदा के वचन हैं। इससे पहले कि वहां पे कुछ न्याय आए, इससे पहले कि खुदाबंद कुछ करने वाला हो, उससे पहले खुदाबंद अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को उस न्याय से बचने का तरीका बता देता है। खुदा का न्याय आने वाला है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, सबके पहलौठे मरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उसने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, इजरायलियों को उसका उपाय बता दिया कि तुम कैसे बच सकते हो। खुदा ने बोला कि जब मैं निकलूंगा तो सभी के पहलौठों को मारूंगा। इससे बचने के लिए तुम क्या करना, एक पशु का लहू, चाहे वो मेमना हो सकता है या मेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक मेमने का लहू तुम लेना और अपने घरों की चौखटों पे लगा देना। जिस जिस घर पे ये चिन्ह मुझे दिखेगा, मैं उस घर को छोड़ दूंगा, उसमें मृत्यु नहीं जाने दूंगा। ये चिन्ह था, ये एक टोकन था, ये खुदा का ही वचन था। उसने ये बात बोली थी कि जिस जिस घर पे मैं ये चिन्ह देखूंगा, मैं उस घर में मृत्यु नहीं आने दूंगा। तो अब इजरायलियों को चाहिए कि हर एक घर पे चिन्ह लगा होना चाहिए। अब खुदा का एक ही वचन है। खुदा ने एक ही वचन वहां बताया कि मैं उस चिन्ह को देखूंगा। उसने ये नहीं कहा वहां पे कि मैं यहूदियों को देखूंगा, मैं इब्रानियों को देखूंगा, मैं या यूनानियों को देखूंगा या अन्य जातियों को देखूंगा। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मैं उस लहू को लगा हुआ देखूंगा तो उस घर में मृत्यु नहीं जाने दूंगा। खुदा को रिक्वायरमेंट किसकी थी? टोकन की, चिन्ह की रिक्वायरमेंट थी। उसका जो वचन है उसको पूरा किए जाने की रिक्वायरमेंट थी। अगर खुदा ने बोला है कि मैं उस लहू को देख करके उस घर में मृत्यु नहीं जाने दूंगा, तो खुदाबंद उस लहू को ही देखेगा, वो अपने वचन के अनुसार ही काम करेगा। फिर उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम इजरायली उसमें घर पे लहू ना लगाएं, वो चिन्ह ना लगाएं, और जब खुदा आए न्याय को लेकर के, अब जब मौत उनके दरवाजे पे खड़ी हो, तब वो बाहर निकल के ये कहें कि खुदाबंद हम तो तेरे ही लोग हैं, हम तो यहूदी हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो तुझ में ही विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर कैसे ये मृत्यु आ सकती है? क्या खुदाबंद ये सब चीजें सुन के छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुदा का वचन है। उसने ही उस टोकन की रिक्वायरमेंट डाली है कि जब मैं मिस्र में होके निकलूंगा तो ये लहू जिन जिन चौखटों पे मुझे लगा हुआ मिलेगा, जिस जिस घर पे ये लगा हुआ मिलेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि कोई मुझसे आके कहे कि देखो मैं तो यहूदी हूँ,
ये नहीं देखूंगा कि देखो मैं अन्य जाति हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा कि देखो मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। उसे तो वो टोकन चाहिए, वो तो अपने वचन को ही प्राथमिकता देगा। वहां पे अगर लहू ना लगाया जाता तो उसमें चाहे इजरायली होते, चाहे किसी भी वंश से आ रहे होते, बचते नहीं बिना चिन्ह के, क्योंकि खुदाबंद तो अपने वचन के अनुसार ही काम करेगा, क्योंकि वो अपने वचन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। उसका वचन सुन के लोगों ने जिसने विश्वास किया और उसके वचन के अनुसार करा, उसी का जीवन बचेगा। उसके सामने बहानेबाजी नहीं चलेगी। उसके सामने ये नहीं चलेगा कि मैं तो व्यवस्था को मानने वाला हूं, मैं तो व्यवस्था को शुरुआत से मानता आ रहा हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो धर्म के बड़े बड़े काम करता हूं, मैं तो 10वां अंश देता हूं। उसके सामने ये सब चीजें नहीं चलेगी। उसके सामने तो चलेगा कि जो उसने जैसा बोला है उसको पूरा किया जाए। अगर उसने चिन्ह की रिक्वायरमेंट डाली है, अगर उसने लहू का मार्क, लहू का चिन्ह उसने मांगा है, तो उसके वचन के अनुसार, उसके वचन पे विश्वास करते हुए अपने घरों पे लहू का चिन्ह होना जरूरी ही है। क्योंकि उसने उस समय और कुछ नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला कि जब मैं मिस्र से निकलूंगा तो मैं यहूदियों को बचा लूंगा, कि मैं यहूदी देख करके छोड़ दूंगा। उसने बोला मैं लहू देख करके छोड़ दूंगा। उस समय उन लोगों ने उस मेमने का लहू लगाया था। हमारे पास भी एक मेमना है, हमारे लिए भी एक मेमना बलि किया गया, जो कि परमेश्वर का मेमना है, जिसने जगत के पाप उठा करके ले गया। यूहन्ना ने इस बात को बोला कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। वो मेमना हमारे लिए घात हुआ, उसका लहू हमारे जीवनों पे लगना चाहिए, हमारे घरों पे लगना चाहिए। स्वाभाविक रूप, भौतिक रूप में वो हमारे पास नहीं है, उसका लहू हम कैसे लगा सकते हैं? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन पे होनी चाहिए कि न्याय का दिन आने वाला है, जब खुदाबंद जिस प्रकार से उसने इजराइल से बोला था कि मिस्र में होके जब मैं निकलूंगा तो मैं उस लहू को देखूंगा, वही बात हमारे लिए भी आज लागू है। अगर खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो वो पवित्र आत्मा की छाप को देखेगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये कितने संडे चर्च गया, फिर वो ये नहीं देखेगा कि इसने कितना दशमांश दिया, फिर वो ये नहीं देखेगा कि इसने कैसे कैसे काम किए, फिर वो ये नहीं देखेगा कि इसने चर्च बनवाने के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दान दे दिए। वो ये नहीं देखेगा, वो अपनी पवित्र आत्मा की छाप देखेगा। छाप, वो तो अपने वचन के अनुसार लोगों के जीवन को जांचेगा कि जैसा वचन में लिखा हुआ है उसने जीवन वैसा बिताया है या नहीं, इसने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। रैप्चर में वो ही दुल्हन जा सकती है जिसके पास पवित्र आत्मा है। 10 कुंवारियों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया कि 10 कुंवारियां थीं, जिनमें से 5 मूर्ख थीं और 5 समझदार थीं। समझदारों के कुप्पी में तेल था। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है बाइबल के अंदर। मूर्खों के पास तेल नहीं था, उनके कुप्पियों में तेल नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन वो कुंवारी थी, जिस तरह से वो कुंवारी थी उस तरह से ये 5 कुंवारी भी थी। इनकी पवित्रता में